प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग जो भी बच्चे 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले यानी 2024 में क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि सीधे आपके पेपर में ये सब देखने को मिलेगा एंड अंक चेंज रहेगा। सिर्फ समझ लेना है आपको, ठीक है। टोटल 30 क्वेश्चन को हम करेंगे और आपको क्या करना है, ईमानदारी पूर्वक क्लास जब आप कर लोगे तो आपको बतलाना है कि 30 में से आपको कितना का राइट आंसर पता था। अगर 15 भी सही कर देते तो अफसोस एकदम सही से बता रहा हूँ कि आपका तैयारी बेहतर है, ठीक है। चलिए तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। देखिए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद, ठीक है। कहने का अर्थ होगा कि जिस पर पावर 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें शुरुआत 4 से हो रहा है, इसमें 2 से शुरुआत हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखिए तो इसमें आपका शुरुआत जो हो रहा है ना ए एक्स क्यू यानी कि 3 से शुरुआत हो रहा है। इसमें पावर शुरुआत में 3 दिया गया है, तो ये आपका राइट होगा। आप कहोगे सर इसमें 2 भी तो दिया हुआ है ना, 2 दिया है उससे मतलब नहीं है, 2 के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। 2 के ऊपर ना बढ़े, सिर्फ यहाँ पर त्रिघात पूछा तो 3 यहाँ पर दिया है, इसके नीचे 2 रहबे करता है एंड 1 भी रहता है, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसके ऊपर जैसे कि 4 है तो ये आपका नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे देखिएगा। 2 नंबर क्या पूछा, यदि अल्फा चूंकि बीटा, ठीक है, यदि अल्फा चूंकि बीटा द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। अल्फा, चलिए ऑप्शन नंबर हमने सी बताया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि अल्फा चूंकि बीटा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद समझते हो ना जिस पर पावर 2 होना चाहिए, ये हो तो हमें क्या करना है, इसके लिए एफ एक समीकरण दे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के रूप में हो, तो इस फॉर्मूला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा हमें निकालना है। तो चलिए आराम से निकाल देते हैं। आपको देखिए इस सबसे पहले इसका फॉर्मूला का क्या होगा, फॉर्मूला इसका याद रखना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं आपके सामने, इसका फॉर्मूला होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसके बराबर जो फॉर्मूला बनता है ना, ये याद रखिएगा आप, आपका बन जाता है माइनस, ठीक है ना। याद रखना है कि आपको याद रखना है -b/a माइनस b/c बनता है, -b/c, ठीक है। ये फॉर्मूला का आपका मान होता है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आप चलिए निकालेंगे कैसे। तो देखिए ये समीकरण आपको दिया हुआ है, इसको देखना है, सिर्फ इतना को देखिए। देखिए पहला वाला जो मान होता है ये a हो जाता है, दूसरा बीच का जो दिया है ये आपका b हो जाता है, लास्ट में आपका जो दिया है c हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या पूछा है, सो थोड़ा सही से आप देख लीजिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए थोड़ा, ये फॉर्मूला आपका हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो गया ना। अब देखो इसमें आपका यहाँ पर देखिए -b निकालना है, तो -b यानी कि b आपका ये है, यानी कि ये बीच वाला हो जाएगा आपका -5x, ठीक है। तो -5x तो पहले से देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं या फिर रखिए माइनस, ठीक है। दूसरा कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पर माइनस है तो पहले से माइनस रखो और ब्रैकेट में b की जगह है -5x, -5 तो -5 आप रख दो, -5 हमने रख दिया, बटे कर लिया। और c का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया है प्लस में 7 तो 7 दे दो। अब देखो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होगा, हल करोगे तो देखो माइनस जो है माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो गुना हो रहा है तो गुना में हो जाता है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस में 5 एंड पहले से 7 है तो 7 यानी कि 5/7। तो क्लियर हो गया आपका। चलिए तो देखिए किस में दिख रहा है, मैं 5/7 आपको ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको इसी तरह से फॉर्मूला दे देगा, ये समीकरण दे देगा आपको, अल्फा चूंकि बीटा का मान निकालने को बोलेगा। तो इस प्रकार से अंक चेंज रहे तो आप लोग निकाल लेना, ठीक है। आप लोग जरूर बताना कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे हल, तो बिल्कुल कर लोगे। अब चलो अगली क्वेश्चन 4 नंबर क्या पूछा यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद हैं, तो देखो सेम है उसी प्रकार से f(x) बराबर यहाँ पर दिया है x² + 2x + 3, तो इसका मूल है तो हमें क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। देखो सेम है, इसका फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, -b/c होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण में से मान रखना है सबका, ठीक है। चलो मैं फॉर्मूला आपको पता है ना इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है -b/c। अब हमें क्या करना है, देखो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका a होगा, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मान रखना है। देखो -b आपका यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 2x, प्लस में 2 है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस है तो लगा हुआ, पहले माइनस लगाओ, माइनस लगा दो, 2 है तो 2 लगा दो, ठीक है, बटे कर दो। अब देखो c का वैल्यू प्लस में 3 दिया है तो 3 रख दो, यानी कि -2/3 तो देखो -2/3 कहाँ दिया है, -2/3 आप लोग ऑप्शन में बताना। तो देखो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी में दिख रहा है। तो क्लियर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इस टाइप से ही आपको इस प्रकार से फॉर्मूला मिलेगा, इस प्रकार से समीकरण मिलेगा।
मिलेगा। 2 क्वेश्चन हर एक साल पेपर में पूछा जाता है, तो सॉल्व कर लेना। 2 नंबर तो आपका देखो यहीं से बन गया, ठीक है ना। चलो अब देखो आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा 5 नंबर, 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण क्या होगा। देखिए प्रतिच्छेदी पूछा आपसे, क्या पूछ दिया, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे तो इसका कितना हल होता है। देखो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पहले ही दे दिया है, पेड ग्रुप में जो बच्चे ज्वाइन है उनको भी मिल चुका है, एंड जो फ्री में है सबको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है। तो देखो अगर फॉर्मूला नहीं मिला तो फिर मैसेज करना, आप लोगों को मिल जाएगा, उसके लिए आगे बताएंगे, ठीक है। चलो अभी पहले यहाँ पर देख लो, नहीं तो वीडियो भी बना देंगे, फॉर्मूला का वीडियो समझा देंगे अगर आप लोग कहोगे तो। देखो हम यहाँ पर हल कर रहे हैं, हमें पूछा प्रतिच्छेदी रेखाएं में कितना हल होता है, तो आपको याद रखना है हमेशा इसमें एक हल होता है। कितना हल होता है, एक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए अब आगे क्या पूछ दिया आपसे, 6 नंबर पूछा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमें पूछा। परिमेय के लिए आपको देखिए यहाँ पर ये रूट है, जिसका जो रूट से बाहर हो जाए वो परिमेय होता है। तो देखो 3 नहीं निकलेगा रूट से बाहर, और देखो ये भी नहीं निकलने वाला है रूट से बाहर, और 16 भी रूट से नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये रूट के अंडर में ही आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर देखें क्लियरली करके, तो देखो दिया है 2√2 और बटे में दिया है √2। तो देखो √2 कट जाएगा तो बचा सीधे सीधे आपका 2। तो 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, तो याद रखना। इसी टाइप से आपसे अंक चेंज करके पूछेगा परिमेय संख्या क्या है, तो याद रखिएगा, इस प्रकार से बना लेना। आपका यहाँ से भी 1 नंबर कम से कम बन गया। चलो अगली क्वेश्चन यहाँ से देखना आप लोग 7 नंबर से। ये आपसे क्या पूछा कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। अब लोग क्रमिक सम संख्या आपको पता है ना, सम संख्या क्या होता है, तो वो याद रखो। सम संख्या 2 से शुरुआत होता है, तो इतना आपको याद रखना है। एंड उसके बाद हमें क्रमिक पूछा है, तो क्रमिक का मतलब कुछ नहीं होता है। देखो सम संख्या पूछा है तो हमें सीधी सीधी याद रखना है, 2 क्रमिक संख्या पूछा है, यहाँ पर 2 क्रमिक है ना। देखो 2 क्रमिक पूछा है, यानी सम संख्या क्या, तो 2 से शुरुआत होता है सम संख्या, तो क्रमिक संख्या भी यही आपका होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखो डी से शुरुआत है, क्रमिक संख्या होता है डी से शुरुआत, यानी डी। उसके बाद देखो होता है क्या क्या बता देते हैं आपको। देखो जैसे कि सम संख्या में पूछा है, तो डी से देखो सम संख्या कहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ से आपका देखिए होगा शुरू, पहले सबसे पहले डी, उसके बाद आएगा 2D, उसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद सम संख्या आपका आएगा 4D, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 6D, इस प्रकार से आएगा। तो देखो सबसे शुरुआत वाला आपका सम संख्या इसमें क्या है, तो आपका हो जाएगा 2D। तो 2D है तो डी नहीं हमें देखना है, सिंपल सी 2 देखना है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब चलो अगली क्वेश्चन 8 नंबर पूछा किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a चूंकि b का मौसों का मतलब आपको याद रखना है। ये हिंदी में लिखा है तो इसका इंग्लिश आपको याद रखना चाहिए, HCF ये होता है, ठीक है। तो HCF गुने a चूंकि b, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया है, तो हमें क्या करना है, इसका लॉसो निकालना है। किसके बराबर लॉसो का, लॉसो का मतलब आपको पता होना चाहिए LCM ये होता है, ठीक है। तो हमें लॉसो निकालना है, मतलब कुछ नहीं करना है, ये परिभाषा है, परिभाषा याद रखिए, सीधा सीधी। लॉसो इसका क्या निकलेगा, तो लॉसो आपको निकालने के लिए पता है ना हम कैसे निकालते हैं, पूर्णांक में लिखते हैं ना। तो देखो 8 नंबर है तो इसको याद रखिए a गुना b में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे a गुना b में, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया है, आपको याद रखना है, फॉर्मूला हम जब देंगे आपको याद रखना है, होता है लॉसो गुने LCM गुने होता है HCF होता है, याद रखिएगा, HCF होता है। एंड उसके बाद पहली संख्या को हम a मान सकते हैं, गुने दूसरी संख्या को b मान सकते हैं, तो यही हमें पूछा, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखना। चलो ऑप्शन बी हो गया 8 का। अब अगली क्वेश्चन यहाँ से देखना, देखो 9 नंबर क्या पूछा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे हल करने का तकनीक है। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय इका से क्या निकालते हैं हम लोग, आपको पता है ना, इसे HCF निकालते हैं। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 1 में, उसमें आपको पता चला होगा कि HCF कैसे निकाला जाता है। तो इसका हमें इससे पता करना है यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके जरिए हम लोग क्या निकालते हैं, तो आपको पता है ना, ये होता है भाज्य बराबर भाजक, भाज होता है ए, भाज्य गुने भाजक जोड़ शेष, ये होता है। तो ये इससे हम लोग निकालते हैं क्या, आपको पता है HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो 9 नंबर है ना, 9 नंबर का आप लोग याद रखिए बी, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा, पाई क्या है। देखो पाई आपको याद रखना है, पाई हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग हमेशा टिक मारना, पाई होता है अपरिमेय संख्या।
देखो अगली क्वेश्चन एक और आपसे यहाँ पर 11 नंबर पूछ दिया, बिंदु -12 चूँकि -18 का भुज क्या होगा। तो हमें भुज पूछा गया है। तो देखो भुज के लिए जब भी आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, हमें क्या पूछा, इसमें बिंदु पूछा गया है, यानी कि शुरुआत का भुजा क्या होगा। शुरुआत का भुजा देखो इसमें से शुरुआत क्या दिख रहा है आपको, शुरुआत में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको 12 से शुरू हो रहा है ना, तो यही आपका हो जाएगा। याद रखिएगा भुज जब भी पूछिए दो बिंदुओं में तो आपको पहली वाला याद रखना है, यानी -12 आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 12 नंबर पूछा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। तो देखो आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है थीटा की जगह। तो साइन थीटा देखो साइन रखना है और थीटा दिया है 90, तो थीटा की जगह आपको 90 डिग्री रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस देना है। एंड चलो इधर लिख देते हैं फिर से, देखो आपको इसमें रखना है ना, तो साइन रख दो, साइन और थीटा की जगह आप 90 डिग्री रख दो। उसके बाद क्या करो, माइनस रखो। अब कॉस पूछा तो कॉस रखो, अब थीटा की जगह 90 डिग्री दिया तो 90 डिग्री रख दो। अब देखो ये हो गया, तो इसका मान किसके बराबर होता है, तो फॉर्मूला आपने ट्रायगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर, तो याद रखिएगा ये आपका 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 ऑप्शन नंबर बी होगा। फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 696 98 095, इस पर आप लोग मैसेज कर लेना फॉर्मूला के लिए, अगर आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, पूरे बुक का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। चलो अब देखो 12 नंबर हो गया हमारा। अब हम लोग बढ़ेंगे 13 नंबर में। देखो 13 नंबर क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होता है। सेक थीटा 60 के बराबर किन होता है, तो सेक 60 डिग्री के बराबर क्या होगा, ये आपको याद रखना है। किसके बराबर होता है, ये होता है जो बराबर, आप लोग याद रखिए, फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद रखना है। तो ये होता है आपका कॉसेक 60 डिग्री की 30 डिग्री के बराबर, कॉसेक 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग टिक मार लीजिएगा। चलो अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा 16 नंबर, आर त्रिज्या यानी कि त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या के गोले का आयतन क्या होता है। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला पूछा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है, समझ कर रखना है, याद करना है। तो ये होता है 1/4/3 पाई आर क्यू घन इकाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। देखो अगली क्वेश्चन 17 नंबर पूछा कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखो प्रथम यानी शुरुआत से हमें 6 अभाज्य संख्या का क्या पूछा, माध्य पूछा। तो देखो 17 नंबर कॉन्सेप्ट समझना, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बनता है पेपर में हर एक साल। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या पूछा गया है, टोटल यहाँ पे माध्य पूछा गया है ना। देखो यहाँ पर माध्य निकालने के लिए क्या करना है, अभाज्य संख्या प्रथम 6 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, ये हमसे पूछा गया। तो अभाज्य संख्या शुरुआत कहाँ से होता है, जो स्वयं से भाग लेगी 1 से लगे 1 होगा, उसके बाद आपका 3 होगा, इसके बाद आपका 5 होगा, इसके बाद आपका यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा 11। ठीक है, 11 के बाद आपका आ जाएगा 13 हो गया। तो देखो कितना पूरा 6 पूरा गया। अब हमें क्या पूछा, माध्य पूछा है 6, तो आपको क्या करना है, नीचे में भी आपको 6 देना है इस प्रकार से। ठीक है, नीचे में भी 6 देना है और टोटल को जोड़ देना है। टोटल को जोड़ लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, आप लोग एक बार मल्टीप्लाई कर लेना। देखिए 13 और इधर से जोड़ते हैं, 3 4 हो गया, 4 9 हो जाएगा 5 और 9 हो गया, इधर हो गया 16 एंड इधर टोटल, चलो आप लोग जोड़ लो, 16 11 आपका क्या हो जाएगा जी, तो 20 हुआ, 20 एंड उधर आपका हो जाएगा 6। ठीक है ना, चलो तो 26 हुआ, 26 एंड उसके बाद आप इधर जोड़ लो 13, 26 13 क्या हो जाएगा जी, तो जोड़ लो हो जाएगा 40, यानी कि टोटल 36। ठीक है ना, 36 और नीचे में भी 6 दिया है ना, नीचे में भी देखो ये 6 दिया है तो 6, आप कैंसिल आउट करो तो ये आपका 36 6 बार में कटेगा, तो 6 आंसर होगा। ठीक है, बस वही करना है, सबको लिखना है और 6 आंसर आपका निकल जाएगा। आइए 17 हो गया। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्या हमसे पूछा गया है। 17 का हमने ऑप्शन नंबर आपको क्या बताया, सी बताया, बिल्कुल सही था, एक बार देख लेते हैं। चलो अब देखो अगली क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा बताया। 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछा 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। देखो ये समझ लोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, एक क्वेश्चन हर एक साल पेपर में इस टाइप का भी रहता है। ठीक है, देखो अब आपको बताते हैं, ये देखो ये हो गया 1, इधर समझा देते हैं। देखो बीच में यहाँ करके ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 हो गया टोटल, और इसके बीच में एक इस प्रकार से खींच दिया जाता है तो ये 5 बन जाता है। तो ये समझ आ गया, ये आपका कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो वही आपको ढूंढना है कि 16 हम किस में मिल सकता है। तो देखो 18 नंबर का आप लोग मिलान कर लो, बी नंबर को अगर देखो बी नंबर में नहीं होगा ना, देखो 16 है, 18 है ना, चलो 18 है तो ये हम लोग अगर इसमें देखो तो इसमें क्या पुर रहा है, ये हो गया 5 1 6 पुर गया, 6 हुआ। अब सी को देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 5 10 10 15 होगा। अब देखो वही हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर होगा 5 5 10 10 15 15 2 आपका हो जाएगा 17, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
अब देखो डायरेक्ट हमें क्या करना है, इसमें चलना है। अब ऑप्शन नंबर ए में देखें, एक्स का मतलब होता है 10, ठीक है, और वी आई का मतलब होता है 6, यानी कि 6 10 हो जाएगा 16। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिए। आइए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना आपका 19 नंबर, समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सर्वांतर क्या होगा। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन तो इस टाइप का भी हर एक साल पेपर में पूछा जाता है। तो मैथ में ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी होता है बनाना, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपको पक्का बता रहा हूँ, जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अंक अगर आपको याद रखना है, अंक चेंज रहता है, फॉर्मूला सेम याद रखना है, और अंक जिस प्रकार से हम अप्लाई भी कर रहे हैं उस प्रकार से करना है तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा, होता है आपका A1, सॉरी इस प्रकार से होता है A2 - A1, याद रखिएगा A2 - A1। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है इस प्रकार से। अब देखो ये आपका पहला हो गया A1, ये हो जाएगा A2, ठीक है ना। देखो A1 A2 जीरो दिया है, A1 सॉरी यहाँ पर देखो -4 आपका हो जाएगा A2, ये है ना, तो यहाँ पर रख दो A2 की जगह -4, ठीक है, -4। एंड उसके बाद देखो A2 में आपका क्या दिया है, माइनस दिया है तो माइनस, जीरो दिया है तो जीरो दे दो, जीरो दिया है तो जीरो दे दो। अब देखो माइनस माइनस से इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो आपका जीरो जुड़ता नहीं है, तो डायरेक्ट -4 आ जाएगा, डायरेक्ट -4, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट -4 आया तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है आपका 19 नंबर। आप लोग जरूर बताना, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे काफ़ी पेपर में बनता है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन 20 नंबर पूछा, बहुपद y² - 6y + 8 का घात क्या होगा। अब देखो घात के लिए आपको बताए थे ना शुरुआत में, जिस पे पावर सबसे ज़्यादा हो वही घात होता है। तो इसमें घात हमें क्या पूछा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा y पर पावर 2 है, तो 2 ही आपका घात होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो समझना, इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी बनता है पेपर में। देखो 21 नंबर क्या पूछा, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हो जाए, यानी कि समांतर का मतलब समझ रहे हो ना, समान हो जाए, यानी कि ये रेखा भी और ये रेखा भी समान हो जाए, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। जब इस प्रकार से मान लो समान हो गया कोई रेखा, बराबर है, तो उसका मान क्या निकलेगा, तो मान क्या है, कोई हल उसका होगा ही नहीं, क्योंकि बराबर है तो क्या हल इसका निकलेगा, समान है। तो याद रखिएगा ये सब फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा फॉर्मूला मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। वीडियो आएगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि फॉर्मूला का वीडियो बना दिया जाए, अगर कहिएगा तो वो भी बना देंगे, एंड PDF भी मिलेगा, नंबर भी आपको बता दिए, ठीक है ना। चलो देखो 22 नंबर क्या पूछा ये आपका फॉर्मूला है, क्या पूछा, A1/A2 बराबर है B1/B2, और बराबर में नहीं है C1/C2। तो हमें क्या करना है, इसके लिए समीकरण निकाय में दिया A1x + B1y + C1 बराबर 0। तो हमें इस प्रकार से दोनों समीकरण दिया है, तो इसका हल करना है। तो देखो सबसे पहले हमें हल क्या करना है, जो फॉर्मूला दिया इसका हल भी करेंगे तो सेम ही निकलेगा, मतलब कहने का अर्थ होगा कि दोनों को बराबर कीजिए। देखिए यहाँ पर A1 को लीजिए, देखिए सबसे ईजी कैसे करना है इसको, देखिए फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर A1 लीजिए, A1 यहाँ पर A1 बटे में आप ले सकते हैं A1, और ये आपका दूसरा समीकरण है तो इसको लीजिए A2 में, ठीक है, बराबर कीजिए। अब देखिए B1 यहाँ पर दिया है तो B1 यहाँ लीजिए, ठीक है, और दूसरा समीकरण में B2 यहाँ दिया है तो B2 लीजिए। अब देखो फिर बराबर कीजिए, C1 देखिए इस समीकरण में यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ लीजिए, और C2 यहाँ पर दिया है दूसरा समीकरण का तो यहाँ दीजिए। अब देखिए तीनों समान है, तो तीनों समान है तो इसका हल क्या होगा, कौन सा, तो फॉर्मूला यही सब तो आपको याद रखना है ना। तो याद रखिएगा, आपको बता देते इसका आंसर तो आपका कोई हल नहीं होगा, जब समान हो तो कोई हल नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा। पूरा फॉर्मूला आपको मिलेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो भी बन जाएगा फॉर्मूला पर। चलो अब 25 नंबर क्वेश्चन देखना, क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण यानी कि जिस पे पावर 2 ना हो। तो देखो सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण आपका है, ठीक है, इस पे पावर 2 है, और इस पर भी पावर, बी में भी पावर 2 दिया है ना, ये भी द्विघात समीकरण होगा। रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो आपका क्या क्या होगा, यहाँ आपका ये भी होगा, इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 2 है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये भी आपका, अगर ऑप्शन ए जो है इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपका गुना होगा तो x² हो जाएगा, क्योंकि ये x और ये x दोनों जुड़ जाएगा, माइनस ये भी पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण का है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखो पावर यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी बराबर में तो दिया हुआ है, बट देख लेते 25 नंबर है ना। हाँ देखो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि क्यों होगा तो वो देख लीजिए, x² बराबर के उधर है, इधर तो पहले कहीं नहीं दिया है ना, इधर 0 होता है मान, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। याद रखिए पावर जिस पे 2 हो वही आपका द्विघात होता है, लेकिन हमें पूछा द्विघात समीकरण नहीं, तो ये आपका नहीं होगा सी नंबर। चलो अगली क्वेश्चन आपके सामने है 24 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा, द्विघात समीकरण के लिए दिया हुआ है x² - 5x + 4 बराबर 0। तो इसका विविक्तर क्या होगा, विविक्तर का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। विविक्तर एक फॉर्मूला है जो कि आपका होता है बी बराबर होता है, बी बराबर जो आपका होता है ए बराबर, ठीक है ना,
बी बराबर होता है 4ac, बी स्क्वायर बराबर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला का मान आप लोग रख सकते हैं। बी स्क्वायर यहाँ देखिए ये आपका बी होगा -5 है, तो -5 का स्क्वायर अगर हम लोग कर दे डायरेक्ट तो ये आपका 25 हो जाएगा ना, डायरेक्ट 25 ही कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है आपका 25। अब चलो आगे देखो यहाँ पर माइनस दिया है तो -2। अब देखो 4 है तो 4, ए का वैल्यू क्या दिया है, ए का वैल्यू एक्स के गुना में 1 होगा तो 1 होगा। अब चलो सी का वैल्यू क्या दिया है तो 4 है प्लस में, तो गुना करके 4 लिख दो। अब देखो 4 चौक 16 होगा और इधर 25 है, तो यहाँ आपका 25 25 यहाँ पर होगा 25 एंड माइनस में आपका हो जाएगा 16। अब 16 में से घटा दो, देखो यहाँ पर 25 है और 25 में से आप घटा दो -25, ठीक है ना। यहाँ पर भी माइनस होता है ना, हाँ माइनस यहाँ पहले से ही लगा हुआ है, बराबर में होता है। देखो हमने गलती बता दिया एक चीज़, रुक जाओ, एक चीज़ हमने गलत बता दिया आपको। बी स्क्वायर बराबर आपका होता है -4ac, ठीक है ना, ये होता है। क्लियर है ना आप लोगों का, आप लोग जरूर बताना। आप देखो बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर के लिए ये मान हमने रखा, तो इसका डायरेक्ट रूट कर देंगे तो 25, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस। अब देखो 4 गुना ए की जगह आपका दिया हुआ है 1, सी के जगह दिया हुआ है 4। अब सबको गुना करो, माइनस यहाँ पर आपका डायरेक्ट हो जाएगा 25 और बराबर करके माइनस में आपका हो जाएगा 4 चौक 16, तो 16 माइनस में हो गया। अब देखो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग देखना। इसको अगर हम लोग घटाते हैं, प्लस माइनस करके भी घटाते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट घटने पर, चलो 26 नंबर है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। 26 है ना, तो यहाँ पर आपका घटेगा, देखो घटेगा 25 में से आप लोग अगर घटा दो -16 को, तो डायरेक्ट आपका 9 बचेगा। क्या बच जाएगा, 9 बचेगा ना। क्लियर है आपका, चलो आप लोग कमेंट करना क्लियर है आपका, 9 बचेगा। देखो यहाँ पर देखो 25 माइनस में क्या दिया हुआ था, माइनस में 16, अब घटाओ तो क्या होगा, घटेगा तो 9 होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, करेक्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, फॉर्मूला क्या है एक बार याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में कहीं पर। ए बराबर होता है, सॉरी बी बराबर होता है आपका, बी स्क्वायर बराबर होता है -4ac, ये नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है 28 नंबर। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या का समुच्चय के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या इनमें से क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो परिमेय संख्या तो यहाँ बहुत सारा है, और इसमें हल किसका समीकरण का होगा परिमेय संख्या के रूप में, ये हमसे पूछा। देखो 28 नंबर है, तो हल देखो ये तो पहले ही सब हल हो चुका है, एक्स स्क्वायर इसका भी हल हो चुका है, इसका भी हल हो चुका है। इसका हल अगर हम लोग करेंगे तो होगा, क्योंकि आपको हल करना आता होगा ना, ये गुना होता है तो देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इधर गुना होगा तो माइनस में एक्स आ जाएगा, फिर देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये एक तरफ आ गया। अब देखो इधर जब गुना होगा तो ये एक गुना होगा इससे, तो ये आ जाएगा प्लस में एक्स, और उसके बाद प्लस और -2 माइनस में आपका हो जाएगा 1। देखो 1 यहाँ पर देखो -x प्लस एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका डायरेक्ट आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये मान हमें निकालना था, तो हल करना था, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से ही था, और ये भी यहाँ पर एक बार गुना होता तो एक्स स्क्वायर पूरा जाता, लेकिन इसमें हल करना पड़ा। तो हल करने के लिए हमें क्या पूछा, हल करने के लिए पूछा, तो इस टाइप का याद रखिएगा, ये नहीं कि कौन सा विकलन द्विघाते नहीं है, वो नहीं करना, आपको हल भी करना है, तो डी करेक्ट होगा। चलो अगली क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर है। देखो बहुत इजी है, ये सब आपका अंक दिया हुआ है, तो हमें समांतर से का पदांतर, यानी कि आपको पदांतरण का अर्थ भी होता है, समांतर होता है, तो वो हमें निकालना है। तो आपको इस समीकरण में से पहली संख्या दूसरी संख्या, ये आपका 1 जो है ना, ये आपका ए हो जाएगा, और 5 जो है आपका ये बी हो जाएगा। आपको निकालना है A1 में से A2 में से A1 को घटाना है, घटाइए। A2 का मान आपका 5 यहाँ पर दिया हुआ है, माइनस A1 का मान आपका 1 दिया है, तो आपका डायरेक्ट 4 मान आ जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, 29 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन क्या पूछा 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का अर्थ हो गया कि इस दोनों के बीच का मान समान होना चाहिए, इसके बीच का मान समान, इसके बीच का मान समान हो, तो ये आपका होगा समांतर श्रेणी। तो चलो चेक कर लेते हैं किसका हो सकता है। तो 30 नंबर है, 30 नंबर का अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो देखो हम घटाएंगे यहाँ पर A2 में, ई दोनों में से घटाते हैं सबसे पहले, ठीक है। A2 में से हम लोग घटा देते हैं A1 को, तो देखो घटा देंगे तो मान क्या आएगा, यहाँ पर -6 और ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस है, और यहाँ पर भी 10 में माइनस लगा हुआ है, माइनस प्लस कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, घटा दीजिए तो मान आपका निकल करके यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखो ये आपको, अब इसको घटाओ 2 माइनस, यहाँ पर देखो ये आपका 2 और -6 को घटाओ, तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो A3 हो जाएगा, A3 - A2। अब घटा दो आप लोग, तो देखो घटाओगे तो यहाँ पर आपका -2,
ठीक है। और पहले से यहाँ पर प्लस में फॉर्मूला में माइनस है तो -2, और 6 में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 6 तो घट करके आएगा आपका 4। तो देखो इसमें भी 4 अंतर आ गया। अब बचा क्या आपका ये दोनों, ठीक है। ये दोनों में घटाओ, ये दोनों में घटाओगे तो आपका हो जाएगा A4 - A3, ठीक है। ये आ गया। तो मान घटाओ, मान रखो, देखो 4 का मान आपका 2 दिया हुआ है तो 2 रख दो। उसके बाद देखो माइनस है तो फॉर्मूला में -2, और इसमें भी माइनस है तो माइनस, और 2 है तो 2, यानी कि 2 2 4 आपका। तो सब में देखो घटाए तो हमने 4 4 आ गया, यानी कि जो आपका समांतर श्रेणी है ये आपका बी करेक्ट होगा। तो चलो, कैसा लगा क्लास? थोड़ा सा वीडियो लंबा बन गया, बट कोई ना। मैंने आपको 30 क्वेश्चन अभी बताया। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा तो एकदम बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन, 15 नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन इसी टाइप का आपके पेपर में बनेगा, कम से कम 10 क्वेश्चन। तो सोचो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें से 10 क्वेश्चन यहाँ से ही आ जाए तो एकदम अच्छा है। अब मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि इसी वीडियो का जो क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार का रहेगा, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बता रहा हूँ कि अंक चेंज रहे। जैसे देखो ये आपसे पदांतर पूछा, समांतर पूछा, तो यहाँ पर अंक कुछ भी दे दे, यहाँ पर दे देता 9 दे देता, 2 दे देता, तो उसे उसी प्रकार से आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो घटा लोगे। यहाँ पर भी समांतर से पूछा कि अंक यहाँ पर चेंज रह सकता है, तो आपको क्या करना है, समांतर यानी कि देख लेना है किसका समान है मान, तो ये आपका समांतर से होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, ये सब हो गया क्लियर। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि और जो फॉर्मूला है मैथ का टोटल, उस पर कमेंट करना आप लोग कि वीडियो बना दिया जाए। अगर आप लोग कहोगे तो वीडियो भी बना देंगे। एंड आपको फॉर्मूला का क्वेश्चन चाहिए, PDF एंड नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो 696 98 095 पर, ठीक है ना। देखो 696 98 095। क्लियरली एक बार लिख देते हैं फिर से नंबर, देख लो। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, जाने से पहले 98 095। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।